जय श्री राम। साक्षात्कार। मुझे उस स्थान पर साधना करते हुए 1 मास बीत गया। पिछली बार हमने पढ़ा था कि स्वामी जी महाराज डलहौजी के स्थान पर जाके साधना करने के लिए बैठ गए थे और उन्होंने सोचा था, संकल्प लिया था कि जब तक परम प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं इस स्थान पर एकाग्रचित्त बैठा रहूँगा। तो अब आगे, मुझे उस स्थान पर साधना करते हुए 1 मास बीत गया तो 7 जुलाई 1925 व्यास पूर्णिमा के दिन जब मैं आंखें बंद किए प्रार्थना करने में निमग्न था तो मुझे राम शब्द बहुत ही सुंदर और आकर्षक सुरों में सुनाई दिया। मैंने समझा कि कोई प्राणी इधर उधर राम नाम का उच्चारण कर रहा है। आंखें खोली और चारों ओर देखा तो कोई भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। फिर आंखें बंद की तो उसी मधुर स्वर में राम राम शब्द सुनाई दिया। साथ ही आदेशात्मक शब्द आया, राम भज राम भज राम राम। मैंने प्रथम उसे विघ्न समझा, किंतु वह साधारण शब्द तो था नहीं जिस प्रकार इस लोक में होता है। किसी विशेष महापुरुष के पधारने पर जैसे लौकिक साधारण पुरुष सभा मंच से उठ जाते हैं, इसी प्रकार मेरा हाल था। सारे शरीर में कंपन हुआ। मेरे प्रार्थना करने पर वह शब्द पुनः आया और फिर दर्शन की मांग करने पर प्रश्न हुआ, किस रूप का दर्शन चाहते हो? तो मैंने कहा, जो तेरा रूप हो, मैं क्या बताऊं। तब यह रा और माँ अक्षरमयी राम रूप तेजोमयी दर्शन हुआ। उस समय से ये विचार आए कि भगवान ही युग युग में गुरु रूप धारण करते हैं और आस्तिकवाद को बनाए रखते हैं, इसलिए परम गुरु राम ही है। अतः श्री स्वामी जी ने परमात्मा श्री राम को परम गुरु स्वीकारा और आगे परम गुरु जय जय राम गाया, क्योंकि वे देश काल से भी परे हैं। मानवीय गुरु अथवा अवतार तो देश काल में ही रहते हैं, वे सर्वत्र व्याप्त है। मुझ में नाम की प्राप्ति जिस धाम से हुई है उसके लिए मेरे अंदर बड़ी कृतज्ञता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जितना हो सके उसका विस्तार कर सकूं। पहले मैं राम नहीं जपता था, हाँ बचपन में कभी जपता था। अब राम कृपा अवतरण के पश्चात मेरे में इतनी शक्ति आ गई थी कि चलते समय ऐसा प्रतीत होता था कि पांव के नीचे धरती कांप रही है। एक सेवक के अनुसार जब राम नाम की साधना करते करते श्री महाराज जी की अंतरात्मा श्री राम नाम के साथ एकीभूत हो गया तो परिपक्व आस्तिक भावना, पूर्ण योग सिद्धियों तथा संन्यास्त जीवन से इस साधना में तीव्र शीघ्रता के साथ आध्यात्मिक उपलब्धियां होने लगी। एक गोपनीय पुस्तक अंकित स्मरण से प्रतीत हुआ कि श्री महाराज जी को उसी वर्ष राम कृपा अवतरण का आभास हुआ। सर्वसिद्ध होने पर श्री महाराज जी ने 1928 से राम नाम दान बड़े सेवा भाव से आरंभ किया। श्री स्वामी जी ने अनेक ग्रंथ जैसे भक्ति प्रकाश, वाल्मीकि रामायण सार, श्रीमद् भागवत गीता, एकादशोपनिषद संग्रह, प्रार्थना और उसका प्रभाव, उपासक का आंतरिक जीवन, भक्ति और भक्त के लक्षण, स्थिति प्रज्ञा के लक्षण, भजन एवं ध्वनि संग्रह तथा अमृतवाणी की रचना की। उनके प्रवचनों का संकलन प्रवचन पीयूष नामक पुस्तक में है। आर्य समाज से किनारा। भक्ति प्रकाश में परमेश्वर का राम नाम द्वारा वर्णन तथा गुणगान है। इस पर आर्य समाज के प्रबंधकों ने विरोध किया और श्री महाराज जी को कहा कि भक्ति प्रकाश में राम शब्द के स्थान पर ओम लिखकर दोबारा छपवाएं। श्री महाराज जी ने उत्तर में कहा, मैं राम को नहीं छोड़ सकता तथा आर्य समाज से किनारा करता हूँ। सेवा भाव से नाम दान। इधर हांसी के इलाके में मैं बहुत घूमा हूँ,
क्योंकि एक एक व्यक्ति को दीक्षा देने के लिए मैं कई कई कोस जाता था। जहाँ मैं ठहरता था वहाँ रात को बोला भी करता, लंबा समय भी लग जाता था। अब तो मैंने प्रवचन के लिए अपने आप से ही 20 मिनट की रोक लगा रखी है। उस समय कोई रोक ना थी। श्री महाराज जी के आर्य समाज से किनारा करके कोई नया मत नहीं चलाया। राम मंत्र की प्राप्ति से उन्हें अभूतपूर्व शांति की अनुभूति हुई। उन्होंने निश्चय किया कि प्रभु कृपा से प्राप्त इस राम महामंत्र के प्रसाद को त्रिताप से तप्त मानवों में वितरित करूंगा। आप संप्रदाय, जाति, भेद तथा मत मतांतर की संकुचित सीमाओं को अस्वीकार कर मानव मात्र के लिए प्रति करुणामय होकर इस बीज मंत्र का प्रसाद बांटते रहे। अपनी अपनी स्थिति अनुसार सबने इससे लाभ लिया। उस समय यह 20 मिनट ध्यान में बैठने का कोई नियम नहीं था। एक सज्जन ने पूछा, ओम नाम को सब बड़ा बताते हैं, पर आपके राम नाम में हमें तो बड़ा लाभ है। महाराज जी ने उत्तर दिया, यह आर्य समाजियों ने चलाया, बनाने से बना। अरब में जाओ तो वहाँ तो लोग अल्लाह ही नाम पुकारे। क्रिश्चियन, उनमें ऐसा नहीं कि ऊंची कोटि के आदमी ना हो, पर वे तो गॉड का नाम लेकर पूजन करें। मुझे इससे कोई संबंध नहीं। नाम से क्या अभिप्राय? तो नाम जिस पदार्थ की ओर संकेत करता है उससे है। साधना सत्संग। दीक्षित साधकों की उन्नति का ध्यान करके श्री महाराज जी ने साधना सत्संग लगाने आरंभ किए। कोई 4-5 दिन के लिए साधक सारे संसारिक संबंधों